नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अपडेट्स के अंतर्गत मार्च 2024 का नेशनल करंट अफेयर। जनवरी से लेकर मार्च तक की इस सीरीज में अब तक हम तीसरा वीडियो सामने रख रहे हैं और जिस प्रकार उत्तराखंड का मंथ टू मंथ करंट अपडेट्स आपके सामने आ रहा था, उसी प्रकार नेशनल करंट अफेयर भी है। आज की डेट में उत्तराखंड में विशेषकर इस करंट अपडेट्स की इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले समय में एलटी और एसआई तथा उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम होंगे, संभावित जब भी होंगे तो उस समय हमें इस करंट अपडेट्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उत्तराखंड में विशेषकर उसे लेकर बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, उसे लेकर बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप उत्तराखंड के किसी भी एक या दो टीचर की वीडियो अपने पास रखिए, उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से होगा, कैसे होगा। आप जान रहे हैं कि उत्तराखंड के करंट अपडेट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से कवर हो पाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने मूल सब्जेक्टों पर पकड़ बनाए रखिए। और ये एक ऐसा समय इसके लिए आपको निकालना है जब आप बहुत ज़्यादा गहरी पढ़ाई नहीं कर रहे हों और आप किसी भी समय इसको पढ़ सकते हैं। कभी भी जब आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा हो, वहीं पर एक छोटा सा वीडियो आपने देख लिया तो जनवरी का पूरा करंट अफेयर अपडेट हो जाए, इस टाइप का कोशिश करनी चाहिए आपने। तो इसलिए मेरे हिसाब से खासकर नए स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर के चक्कर में बहुत समय बर्बाद नहीं करना है आपने। बस 1 या 2 वीडियो, एक करंट अफेयर की वीडियो उत्तराखंड के लिए और एक करंट अपडेट्स की वीडियो भारत के करंट अफेयर के लिए आपके पास मंथली होनी चाहिए, बस हो गया। वो कोई भी टीचर जो आपको सबसे सही लगे उसकी वीडियो आप देखा करो। ज़्यादा खुद थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी से आपको करंट अपडेट धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। चलिए भारत के करंट अफेयर में फटाफट से, समय नहीं बर्बाद करना चाहूँगा ज़्यादा। और पहला ही क्वेश्चन है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन में पहली बार कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है? ये पहला ही क्वेश्चन है। गगनयान मिशन जो कि 2025 में संभवतः जाएगा भारत की तरफ से, इसरो की तरफ से, उसमें 4 लोगों को भेजा जाना प्रस्तावित हुआ है। तो कौन है वो 4 बड़े नाम? एक बार उनके नाम यहाँ पर लिखता हूँ। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर जी, दूसरा ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों का नाम तय हुआ है अभी तक, जो कि गगनयान मिशन 2025 में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले लोग होंगे। तो खास कुछ बातें इससे हैं। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान मिशन है गगनयान, जो 2025 में संभवतः या 2024 के अंतिम समय में या 2025 की शुरुआत में से लक्षित किया जाएगा। तो ये है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन। अच्छा, इसी संदर्भ में इससे पहले चंद्रयान 3 सुर्खियों में था। तो चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था, इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। और चंद्रयान 4 का भी जिक्र होने लगा है, तो चंद्रयान 4 को 2028 तक भेजा जाना प्रस्तावित हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा सूर्य पर जो हमने अभी भेजा है आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था सूर्य के लैंग्राज बिंदु L1 पर। और जो इससे संबंधित प्रश्न है कि 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्वयं बना लेगा, स्थापित कर लेगा, ये कहना है इसरो का। चलिए, और जो खास बात है, एक आया है पुष्पक शब्द का यूज हो रहा है अभी। पुष्पक इसरो द्वारा प्रयोग किए जाने वाला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट होगा। मतलब अभी तक तो हमारे वहां SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उपग्रह ले जाने वाला, फिर धीरे धीरे ASLV एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ध्रुवों पर जाने के लिए, और GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पृथ्वी की किसी भी कक्षा में माइनस टेम्परेचर में जाने के लिए। तो हमारे वहां जो PSLV की सीरीज है काफी सफल है, आप भी जानते हैं। लेकिन अब एक नया कंसेप्ट आ रहा है RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो व्हीकल आपको यानी किसी सैटेलाइट को वहां तक पहुंचाता है, उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के बाद भी उसका दूसरी बार प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए लिखा हुआ है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? देखते हैं। 2024 का इसका लद्दाख में आयोजन हुआ था और गुलमर्ग में 2 जगह आयोजन हुआ है। राजसी हिमतेंदुआ इसका प्रतीक चिन्ह यानी शुभंकर है, सिन AC।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण था ये। इससे पहले 2020, 21 और 23 में हुए हैं, और जो कि उत्तराखंड में मैंने इसे लिया था क्योंकि उत्तराखंड के हिसाब से भी इसमें खास बातें थी। अब इस बार फिर से उत्तराखंड का जो स्थान यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 3 गोल्ड, 3 रजत और 1 कांस्य के साथ ये 5वें पोजीशन है उत्तराखंड की। लेकिन पहले स्थान पर आर्मी 10 गोल्ड के साथ लगभग 21 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर कर्नाटका और 9 स्वर्ण, 2 रजत और टोटल 11 पदक के साथ, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है 7 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य के साथ 22 पदक हैं टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो पदक है सबसे ज़्यादा इन्हीं के लग रहे हैं। हिमाचल में 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य के साथ 17 पदक मिले हैं। तो ये है 5वें स्थान पर उत्तराखंड और पहले स्थान पर आर्मी, और स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो कर्नाटक। तो ये था खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अच्छा, उत्तराखंड से फिर से थोड़ा डिटेल है। जैसे उत्तराखंड की बात मैं कह रहा था, ये मैंने उत्तराखंड में भी आपको कवर किया था। तो स्वर्ण और रजत पदक शार्क फिन स्कीइंग में मेनका गुंजाल को मिला है, दोनों मिला है, स्वर्ण और रजत दोनों। उसके बाद गोल्ड मेडल मिला है पैरेलल स्लैलम का महक कवाड़ को, मानसी भरसवाण ने कांस्य पदक जीता है। और खास बात है कि उत्तराखंड ने स्कीइंग स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है। 5वां स्थान था उत्तराखंड का, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें और कौन कौन खिलाड़ी भी थे, तो 2 और नाम मिले मुझे इसके बाद। मयंक डिमरी सिल्वर मेडल मिला था उनको, और थीर बहादुर कांस्य पदक के साथ, यानी 2 और खिलाड़ी, टोटल 5 खिलाड़ी आपको मिल चुके हैं। बड़ा मुश्किल होता है उत्तराखंड से संबंधित टॉपिक को कवर कराना। चला तीसरा प्रश्न आ रहा है, मुंबई के वानखेड़े में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2024 का फाइनल मैच किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी काफी सुर्खियों में रहती है क्रिकेट से संबंधित, तो इस बार ये फाइनल मैच जीता है मुंबई ने। किसको हराया था? उप विजेता विदर्भ को हराया था, विदर्भ महाराष्ट्र। और आयोजन भी इसका मुंबई में हुआ था, सबसे बड़ी बात था, वानखेड़े में, और विदर्भ को हराया था मुंबई ने। 90 साल के रणजी इतिहास में 48 फाइनल खेल चुका है अब तक मुंबई। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तनुष कोटियान, 29 विकेट और 502 रन बनाए थे उन्होंने, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मुंबई में आयोजित, फिर से मुंबई से क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित 115 देशों के 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो सबसे बड़ी बात, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता उत्तर भारत में हुई है इस बार मुंबई में, तो 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, और ये चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोव को मिला हुआ है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, इन्होंने जीती है। और फर्स्ट रनर अप रही है यास्मीन जैतन लेबनान की। भारत की तरफ से सिनी शेट्टी इसमें शामिल थी, लेकिन भारत को पदक नहीं मिल पाया। लेकिन इससे पहले भारत के जिन जिन लोगों ने इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को जीता है उसमें ये बड़े नाम दिख रहे हैं 5। उसमें 1986 में सबसे पहले रीता फारिया मिस वर्ल्ड, दूसरे 1994 में ऐश्वर्या राय जी, 1997 में डायना हेडन, और 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और 2017 में मानुषी छिल्लर। ये लोग पहले भी भारत का प्रतिनिधित्व करके ये गौरव प्राप्त कर चुके हैं। चलिए, भारत की तरफ से इस बार जो नाम हमने लिखा था वो सिनी शेट्टी का था। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 मार्च 2024 को आयोजित विश्व उपभोक्ता दिवस होता है 15 मार्च को, आयोजित विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस की थीम क्या थी पूछा है। तो थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। एआई का खूब सुर्खियों में चल रहा है अभी मामला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक महत्वपूर्ण तकनीकी है वर्तमान में, और इस बार इसका थीम भी यही रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वैश्विक मानव सूचकांक ह्यूमन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 134वां स्थान लिखा हुआ है यहां पर। एसडीआई के आधार क्या है, आयाम क्या है? तो स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बेहतर शिक्षा और जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड उनका सब, इन सब को एसडीआई आधार बनाता है। एसडीआई के 3 आयाम हैं और भारत की पोजीशन है 134वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मार्च 2024 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 मार्च 2024 देखते हैं, नदियों के लिए कार्यवाही दिवस। ये महत्वपूर्ण शब्द है, फिर से नदियों के लिए कार्यवाही दिवस।
तो विषय था इस बार 14 मार्च 2024 का वाटर फॉर ऑल, ये इसका विषय रहा है। इसकी शुरुआत 1997 में कुर्टिबा ब्राजील से की गई थी। नदियों के लिए कार्यवाही दिवस की शुरुआत कब हुई है? तो 1997 में ब्राजील के कुर्टिबा से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते। इस बार की विषय रहा है इसका वाटर फॉर ऑल। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे तथा जीवन स्तर में सुधार हेतु 41 गांवों में पीएनजी तथा 178 गांवों के विकास हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो दिल्ली ग्रामोदय अभियान। ध्यान रखिएगा, दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत हुई है दिल्ली के गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार और जीवन स्तर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ किस पार्टी से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है नेशनल असेंबली। तो पाकिस्तान में चुनाव की वजह से काफी सुर्खियों में मामला चल रहा है। तो अगर उनके प्रधानमंत्री बने हैं जो 24वें नंबर की शाहबाज शरीफ, वो नवाज शरीफ के परिवार से ही हैं। और किस नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 24वें। और किस पार्टी से? तो नेशनल असेंबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो नई दिल्ली ने शुरू कर रखी है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। 11 से 31 मार्च 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका में आयोजित किया गया इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट नाम है 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रभा वर्मा, मलयाली लेखिका है प्रभा वर्मा। रचना है रौद्र सात्विकम, इनकी रचना का नाम पूछेगा तो रौद्र सात्विकम। सरस्वती पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई है पूछेगा तो 1991 में। संस्था कौन देता है इसे? के बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 से इसकी शुरुआत की थी और इस बार मिला है 33वें नंबर का 2023 में। मलयाली लेखक प्रभा वर्मा और रौद्र सात्विकम उसकी रचना का नाम। कुछ और खास बातें यहाँ पर दिख रही है। प्रथम सरस्वती सम्मान लिखा हुआ है यहाँ पर कि पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला होगा? तो हरिवंश राय बच्चन को मिला था। हरिवंश राय बच्चन ने, क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत सारी उनकी अपनी आत्मकथाएं आपने पढ़ा भी होगा। अच्छा, 31वां सरस्वती सम्मान, इससे पहले के दो भी कवर कर रहे हैं हम। राम दशरथ मिश्र को मिला था। 32वां मिला था आपके शिव शंकरी को, सूर्यवंशम उनकी रचना थी, तमिल रचना के लिए मिला था। तो आपके पास 31वां है, 32वां है और 33वां है और पहला भी है हरिवंश राय बच्चन को। 1991 से शुरुआत हुई थी। चलिए WPL IPL चल रहे, काफी बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत हुई है। ऐसे सेम WPL जो इससे पहले खत्म हो चुका है, महिला प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन रही है? 2024 WPL की टीम तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, RCB, कप्तान स्मृति मंधाना थी वहां की। और इसका आयोजन नई दिल्ली में 23 फरवरी से 17 मार्च के बीच हुआ था। अब समाप्त हो चुका है। और उपविजेता कौन रही? किसको हराया था RCB ने? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया था और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थी मेग लेनिंग। अच्छा, इसके बाद जो अवार्ड वगैरह मिलते हैं, अवार्ड सेरेमनी में ऑरेंज कैप एलिस पेरी को मिला था, RCB की थी, 347 रन बनाए थे। पर पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल को, RCB की, 13 विकेट लिए थे टोटल। इससे पहले WPL का पहला संस्करण 2023 में हुआ था, पहला ही था वो, इस बार ये दूसरा है। विजेता टीम मुंबई इंडियंस थी। पहले संस्करण की विजेता टीम मुंबई इंडियंस रह चुकी है और इस बार ये RCB को मिल गया है खिताब। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति और 2008 से 12 तक रूस के प्रधानमंत्री रहे व्लादिमीर पुतिन। मतलब व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति रह चुके। ये प्रश्न पहले है। और 2008 से 12 तक वो यहाँ के PM भी रह चुके थे। बस यही काफी है प्रश्न कि वर्तमान में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, चूंकि रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अपने आप में जो 5वीं बार राष्ट्रपति बन रहे हैं तो उनका कार्यकाल आप समझ सकते हैं। और ऊपर से एक बार मतलब प्रधानमंत्री भी रह चुके हो। हाल ही में चुनाव आयोग की आइकन किसे बनाया गया है? तो शीतल देवी, पैरा एथलीट, पैरा तीरंदाज हैं जम्मू कश्मीर की शीतल देवी। इसी बीच काफी पैरा एशियाई खेलों में काफी सुर्खियों में आई थी शीतल देवी, गोल्ड मेडल जीतने की वजह से। तो ये वो नाम है। संतोष ट्रॉफी 2023 और 24 फुटबॉल खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज ने जीता है इस बार। कहाँ हुआ है इसका आयोजन? थोड़ा सा नजर मारते हैं।
संतोष ट्रॉफी 2023-24 फुटबॉल सर्विसेज ने जीती है और इसका आयोजन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। विजेता उप विजेता गोवा यानी गोवा को हराया था सर्विसेज ने। संतोष ट्रॉफी का 77वां संस्करण था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, टू द पॉइंट में है इस बार हम ज्यादा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया इस बार। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड का खिताब किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर को। ठीक है, तो ऑस्कर पुरस्कार हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार ओपेनहाइमर ऑस्कर का 96वां संस्करण था इस बार और यूएसए के लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन किया गया था। और बेस्ट डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन और बेस्ट अभिनेता रहे हैं किलियन मर्फी। ये सब ओपेनहाइमर जो मूवी थी उसकी वजह से सुर्खियों में आए हैं। और बेस्ट अभिनेता एमा स्टोन और पुअर थिंग्स, ये उनकी इस मूवी के लिए उन्हें मिला है बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार। और जो ऊपर के दोनों हैं वो सब ओपेनहाइमर के लिए है। मतलब बेस्ट डायरेक्टर भी ओपेनहाइमर के और बेस्ट अभिनेता भी विलियम मर्फी भी ओपेनहाइमर के। तो ये 96वां संस्करण था ऑस्कर का। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो किशोर मकवाना। ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष गठन हुआ है 19 फरवरी 2024 को इनकी नियुक्ति हुई है। चलो, दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बना है अभी भारत, तो इसलिए सीधा क्वेश्चन था। सबसे बड़ा आयातक देश है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए? वैसे तो ये नियुक्तियां होती रहती हैं पूरे देश में बहुत जगह। फिलिस्तीन चूंकि सुर्खियों में वर्तमान में, इजराइल फिलिस्तीन प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मोहम्मद सताएह प्रधानमंत्री रहे थे वहाँ पर, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान जो वहाँ पर हो रहा था उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया गया है प्रधानमंत्री, जबकि राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास है वहाँ के। ये भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला टनल का उद्घाटन 9 मार्च 2024 को। सेला टनल कहाँ सुर्खियों में आया है? मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कार्मेंग जिला बैसाखी में इसका उद्घाटन कर रखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। महान क्रांतिकारी ललित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी द्वारा जोरहाट असम में किया गया है, जिसका नाम क्या है? इस प्रतिमा का नाम पूछा है तो स्टैच्यू ऑफ वेलर, यानी वेलर वीरता के लिए आ रहा है। तो मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिशर्स से लोहा लेने की वजह से ललित बोरफुकान का नाम सुर्खियों में आया है। ये लोग थाईलैंड मूल के थे मूलतः और असम में रह रहे थे उस समय, और अहोम जनजाति का विद्रोह हुआ था। काफी सुर्खियों में ललित बोरफुकान का नाम वर्तमान में। जो अहोम जाति का विद्रोह हुआ है, अहोम विद्रोह सुना होगा आपने 1857 में, भूमधर कुंवर वगैरह, तो उसी दौरान एक बड़ा नाम था ललित बोरफुकान का, जिन्होंने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया था और इस वजह से उनकी मूर्ति बनाई गई वहाँ पर प्रतिमा। नायब सिंह सैनी का संबंध किससे है? तो ये नाम वर्तमान में हरियाणा में सुर्खियों में आया है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, लैटिन अमेरिकी क्लब से जुड़ने वाले देश के पहले फुटबॉल खिलाड़ी। ये क्वेश्चन यहाँ पर अब्सेंट है अभी, इस वजह से आगे बढ़ जाता हूँ, हो सकता है आगे हो। गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता है? अच्छा, ठीक ठाक क्वेश्चन है। गणित का नोबेल कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। 2024 जीतने वाले हैं मिशेल टेलग्रांड, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, 13 से 23 मार्च 2024 के मध्य पुणे में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो हरियाणा ने। पुणे में हो रही थी 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन, और इसकी शुरुआत 2011 से हुई है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में दिलीप टर्की। जो खास बातें इसमें हैं वो आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रखा है? तो ये है बेल्जियम, यूरोप में ब्रुसेल्स उसकी राजधानी है बेल्जियम की। यहाँ पर भारत पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, कर्नाटक संगीत का ऑस्कर संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो टी.एम. कृष्णा को मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी और सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो प्रदूषित राजधानी में चूंकि भारत का नाम आया है, इस वजह से मामला सुर्खियों में है। और सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर भारत।
तो भारत का तीसरा स्थान है प्रदूषितों में और दिल्ली सबसे पहले स्थान पर। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक है भारत के लिए। विश्व खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 126वीं रैंक है। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र है और विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। सबसे खुशहाल देश मिला है इस बार फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये सबसे खुशहाल देश है। और सबसे पीछे खुशहाली में जो है वो अफगानिस्तान 143वां स्थान है। ये था विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 का आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा मिशन 414 अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश से। तो मिशन 414 का मतलब ये नहीं है कि मिशन 414 का मतलब है कि हिमाचल में टोटल 414 सीटें हैं और उसमें पूर्ण समर्थन के साथ बीजेपी को आगे लाना है, इसका उद्देश्य ये है। अच्छा, 18 से 27 मार्च को संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 भारत किस देश के साथ हुआ है? तो लामितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत ने किस देश के साथ किया है? तो सेशेल्स के साथ 10वां संस्करण था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जा रहे हैं हम। 18 से 23 मार्च के मध्य पूर्वोत्तर खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में। पूर्वोत्तर राज्य के अपने खेल हैं, पूर्वोत्तर राज्य को खेल के क्षेत्र में आगे लाने के लिए युवाओं को ये खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो 18 से 23 मार्च के मध्य 2024 के मध्य नागालैंड में इनका आयोजन किया गया था। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ? शालीमार बाग महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में सोमा द आयुर्वेदिक किचन, इस नाम से इसका उद्घाटन हुआ है। दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे स्थापित किया गया है। कुछ फैक्ट यहाँ पर जो दिख रहे हैं हमें। 22 मार्च 2024 को आयोजित विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो शांति के लिए जल। इंपोर्टेंट प्रश्न है फिर से। रूस में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो विनय कुमार रूस में भारत के नए राजदूत हैं अभी। भाषानेट पोर्टल का संबंध किससे है? तो भाषानेट पोर्टल का संबंध किससे है? तो निक्सी, NIKCI, निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। डिजिटल समावेशन और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए भाषानेट पोर्टल की शुरुआत की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन 19 मार्च 2024 को कहाँ किया गया है? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है भारत के लिए, क्योंकि इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रखा है और स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हो रखी है। इसके बाद 20 मार्च 2024 को स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत भी यहीं से हो रखी है। लेकिन ये ध्यान रखना, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम है। संघाई SCO का सम्मेलन नहीं है, ध्यान रखिएगा। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन हुआ है यहाँ पर। चलिए, थोड़ा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि फैक्ट ज़्यादा है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन। भारत के किस स्थान पर पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग का आयोजन किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है फार्मूला 4 कार रेसिंग। चक्रवाती तूफान मेगन का कौन सा देश प्रभावित रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित रहा है वर्तमान में मेगन चक्रवाती तूफान द्वारा। अडानी पोर्ट्स द्वारा 3350 करोड़ रुपए में भारत के किस बंदरगाह को अधिग्रहण कर लिया गया है? तो गोपालपुर बंदरगाह, उड़ीसा में गोपालपुर बंदरगाह। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया की निगरानी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो CVIGL, ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सा प्रश्न है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी हेतु जो ऐप लॉन्च किया गया है CVIGIL, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सक्षम ऐप भी था एक, जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों हेतु घर घर जाकर वोटिंग की व्यवस्था कर रहा था। सक्षम ऐप का संबंध है तो कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर घर जाकर वोटिंग कराना, और जबकि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए होगा तो CVIGIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड किसे बनाया गया? तो वर्तमान में LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत का विश्वास 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। आज इसकी ब्रांड मूल्य $9.8 अरब है, दुनिया में टॉप में है। सबसे मजबूत ब्रांड, बीमा ब्रांड बनने का गौरव प्राप्त हुआ है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है?
तो ये है स्टार्ट, START, ये स्टार्ट शुरू किया गया है, मतलब स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। किसके लिए है? अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण हेतु। इसरो को यूएसए द्वारा एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड प्रदान किया गया। इसरो ने जो वर्तमान में चंद्रयान की सफलता प्राप्त की है उसके लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड अमेरिका ने दिया है इसरो को। और शिव शक्ति पॉइंट जो कि चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर जहां पर भारत पहली बार पहुंचा था, जो नाम दिया गया उसको IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है। ये अब भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। इसरो को IAU द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दे दिया गया है इन उपलब्धियों के लिए। तो ये था करंट अफेयर मार्च 2023 भारत का करंट अफेयर। तो ये जो मोटा मोटा अनुमान था हमारा 1 मंथ का, वो आपके सामने रख दिया मैंने, उत्तराखंड का भी और भारत के करंट अफेयर भी। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी और तब तक के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।